हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास सिक्स का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर जो है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। जो 5 चैप्टर है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ माने इसमें हम कंपोनेंट यानी अर्थ के जो कंपोनेंट के जो मुख्य जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो है मुख्य रूप से जो तो है 3 कंपोनेंट जो पाए जाते हैं और जो उनके मिश्रण से जो है एक और कंपोनेंट जो बनता है उसको आगे हम पढ़ेंगे जो है आगे चलकर। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। द अर्थ जो है एक ओनली मात्र जो ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ जो है संभव है, लोग रहते हैं, इस पर जीवन रहता है। Human being can live here because the life sustaining element of land, water and air are present on the earth। ये ह्यूमन यहाँ पर जो है रहने के लिए जो यहाँ पर जो है लैंड भूमि है, वाटर है, हवा है, जो मुख्य रूप से मनुष्य के जीने के लिए बहुत उपयुक्त है, जो यहाँ पर उपस्थित है। एक मात्र ही प्लेनेट है जिस पर उपस्थित है ये। द सर्फेस ऑफ द अर्थ is a complex zone in which 3 main components of the environment meet, overlap and interact। मतलब 3 वो मेन जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। इसमें जो है मुख्य रूप से 3 जो कंपोनेंट होते हैं पृथ्वी के, जो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर को जो हम कहते हैं जो स्थल मंडल भी कह सकते हैं हिंदी में। एटमॉस्फेयर को जो है वायुमंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर को हम जलमंडल कहते हैं। तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। यानी जितना अर्थ का सॉलिड पोर्शन यानी सॉलिड जितना हिस्सा है, जितना स्थल हिस्सा जितना है जिस पर मनुष्य जिस पर रहता है अर्थ का, उसे हम लिथोस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं, यानी स्थल मंडल। द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। यानी जो पृथ्वी के सराउंडेड जो जितने भी लेयर हैं, गैसेस के लेयर जितने हैं, जो है लेयर जो है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, यानी वायुमंडल कहते हैं जितने जो पृथ्वी के लगभग जो है 1600 किलोमीटर ऊंचा पृथ्वी से जो है एटमॉस्फेयर है, वातावरण है पृथ्वी के, जितने सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग है नहीं, पृथ्वी के चारों ओर तरफ से जितने लेयर हैं उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जिसमें जो है होयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंडेड। जिसमें जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो है पाए जाते हैं। वाटर covers a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere। यानी पृथ्वी का जो एरिया वाटर कवर करता है, यानी बिग जो एरिया पृथ्वी का मतलब वाटर जो कवर करता है, जितने एरिया पर वाटर हैं वो सरफेस, वो एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल कहते हैं। जितने एरिया मतलब एरिया का जो बिग एरिया जो है, बहुत बड़ा एरिया जो है, वाटर जो है घेर के रखा है, वाटर पानी, उसको हो जो हम हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म दैट इज आइस, वाटर बफर। मतलब हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल में जो है कई फॉर्म में जो है पानी पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया समुद्री में, नदी में, पोखरा में, छोटे छोटे नहर में, ये आइस के रूप में, बर्फ के रूप में जो पाए जाते हैं, ये सब जो है रूप सबको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, जो भी पानी का मात्रा है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वील फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर हम उसे कहेंगे जो कि नैरो जोन
जो कि लैंड, वाटर, एयर टुगेदर एक साथ में जहाँ पाए जाते हैं, जैसे तो पृथ्वी पर जो सब एक साथ मिलते हैं, वाटर हो गया, लैंड हो गया, भूमि और एयर हो गया, तो उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे, यानी जैवमंडल जिस पर जो है लाइफ के फॉर्म जीने के लिए जो है उपयुक्त है। लिथोस्फीयर के बारे में जानते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉयल। यानी जो है लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल है, जो है सोयल का जो है पतला यानी थिन लेयर जो है, ऊपरी वाला भाग जो है पृथ्वी का ऊपरी वाला जो थिन सोयल का जो माने मिट्टी का जो पतली लायर होता है, लायर यानी क्रस्ट, और अर्थ का जो क्रस्ट भूमि जो ऊपरी परती जो है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। There are two main divisions of the Earth's surface. A large land masses are known as the continent, and huge water body are called the ocean basin. यानी दो भाग में जो डिवाइडेड है अर्थ के सरफेस को, तो लार्ज जो लैंड मासेस जो जो कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, और जो वाटर बॉडी जितने हैं उसे हम ओशन बॉडी यानी समुद्र बेसिन के रूप में जाना जाता है। all the ocean of the world are connected with one another, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जितने ऑक्सीजन है, समुद्री भाग है, जितने सब एक दूसरे में कनेक्टेड है। And the level of the sea water remain the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. जो है सी वाटर का जो है लेवल जो है, जो मतलब लेवल जो है सी वाटर का, जो हर जगह चारों ओर सेम है, मतलब समान है हर जगह। और अगर हम लैंड की अगर ऊंचाई की बात करें, जैसे कि कोई चोटी की ऊंचाई गिनते हैं, जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट जो लंबी चोटी, इसकी ऊंचाई हम गिनते हैं जैसे 8,848 जो मीटर ऊंचाई है, तो इसको हम सी लेवल के, सी के जो लेवल से हम ऊंचाई को गिनते हैं जैसे, और उस सी के लेवल को हम वहाँ पर 0 मानते हैं और वहाँ से हम ऊंचाई गिनते हैं सी लेवल से। जैसे कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंटेन एवरेस्ट इज 8,848 मीटर जो अबव सी लेवल से इतना ऊंचा है 8,848 मीटर। जो है द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द 11,022 जो मीटर से रिकॉर्डेड मरियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया का सबसे गहरा जो खाई है, कर सकते हैं मरियाना ट्रेंच, जो है कि पैसिफिक ओशन में है, जिसकी जो है 11,022 मीटर जो है गहरा है अंदर। अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, दीज आर सेपरेट बाय लार्ज वाटर बॉडी। जो है 7 को जो है प्रमुख कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, जो कि एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेट लार्ज वाटर बॉडी के कारण जो दूसरे के अलग हैं। ये these continent are एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। नोटिस तो सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया इज द लार्ज कॉन्टिनेंट, इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया जो है लार्जेस्ट महाद्वीप है, जो कि पृथ्वी का जो है बहुत ज़्यादा हिस्सा जो कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पास होती है। एशिया इज सेपरेट फ्रॉम यूरोप बाय द उरल माउंटेन जो है वेस्ट पर जो उरल माउंटेन जो है रूस में पड़ता है, वहीं जो है एशिया और यूरोप को जो है सेपरेट करता है, यानी अलग करता है वहीं।
अगर द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरेशिया जो कंबाइंड अगर करेंगे तो उनका नाम जो है यूरेशिया है। यूरोप एंड एशिया का जो कंबाइंड नाम है। अब पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप इज द मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया। एशिया के जो है पश्चिम में स्थित है द कॉन्टिनेंट। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू, जो है आर्कटिक सर्कल जो है पास करती है थ्रू। इट इज द बाउंड बाय द वाटर बॉडी थ्री साइड्स। अब अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट, यानी जो है दूसरा सबसे बड़ा ये महाद्वीप है अफ्रीका। एशिया के बाद जो नंबर आता है दूसरा एशिया का, अफ्रीका का। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड runs almost through the middle of the continent। इससे अफ्रीका से जो है इक्वेटर, जो कि भूमध्य विषुवत रेखा जो है, और जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है इससे पास होता है, मतलब अफ्रीका में पास होता है इससे विषुवत रेखा जो है इसमें। एंड जो है ओनली वन एक कॉन्टिनेंट है जो विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो है कर्क रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, इससे जो है थ्रू पासेस करता है अफ्रीका में। इसका जो है सहारा डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट होल डिजर्ट। तो सहारा एक क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र वहाँ पर पाया जाता है। इज लोकेटेड इन अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सी। ओशन और के द्वारा जो है चारों तरफ से घिरा हुआ ओशन और समुद्र के सी से। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील, जो नील नदी है विक्टोरिया झील से निकलती है, यहीं पर सबसे दुनिया की लंबी नदी जो है नील नदी है। flow through the Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn pass in the map of the Africa। अफ्रीका से पासेस होती हैं जो है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट of the world. It is linked to South America by very narrow strip of land called Isthmus of Panama। जो ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये जो है साउथ अमेरिका से जो लिंकेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। एक पतरी सा जो है, एक हम कह सकते हैं कि एक पतरी सा सड़क के द्वारा, पतरी सा जिससे हम थामस ऑफ पनामा कहते हैं, पतरी सा सड़क के द्वारा जुड़ा हुआ है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से। अब पढ़ते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित है ये। विच टू ओशन सराउंडेड इट ऑन द, जो ओशन सराउंडेड ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, दोनों तरफ से जो है इसका ओशन जो है सराउंडेड है। द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। एंडीज जो माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, जो कि बहुत लॉन्गेस्ट वर्ल्ड का जो है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन रेंज। जिससे कि भारत में हिमालय माउंटेन रेंज है, उसी तरह एंडीज माउंटेन रेंज है। एंड साउथर्न अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। अमेजन रिवर जो है यहीं से निकलती है, इसी माउंटेन रेंज से। अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया जो है साउथर्न गोलार्ध में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो है स्थित है ऑस्ट्रेलिया। इट इज द सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय द ओशन एंड सी। सी से सराउंडेड घिरा हुआ है। इट इज द कॉल्ड आइसलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। अब पढ़ते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिका जो है पूरी तरह से जो साउथर्न यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। is a huge continent. The southern pole lies almost at the center of this continent. ये साउथ पोल में जो है स्थित है, as it is located in the south polar region।
इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, जो हमेशा ये जो है हमेशा ये जो है बर्फ की जो मोटी मोटी चादरें जो है कई मीटर मोटी चादरें जो उससे हमेशा ढका रहता है। यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर जो है परमानेंट ह्यूमन जो है यहाँ पर नहीं रहते हैं। मेनी कंट्री हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, कई कंट्रियाँ जो है यहाँ पर रिसर्च सेंटर जो है इन अंटार्कटिका में। कई कंट्रियों का जो है लगभग तो 80 से लगभग जो है कई 80 कंट्रियों का जो यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, इंडिया का भी जो है यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है। दीज आर द नामेड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, जो कि नाम है उसका मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री नाम है। अब पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो है हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, ये ब्लू प्लेनेट इसलिए दिखती है क्योंकि ऊपर से जो इसका ज़्यादातर भाग जो है मतलब more than 71% of the earth covered with water is covered with water, जो इसका ज़्यादातर भाग 71% ये पृथ्वी का जो भाग पानी से घिरा हुआ है। इसलिए जो है कारण ऊपर से देखने पर नीला ग्रह नजर आता है। नीला ग्रह इसे हम कहते हैं, इसे नीला भी ग्रह कहते हैं। एंड केवल जो है 29% यानी 29% केवल लैंड है, यानी भूमि है इस पर। हाइड्रोस्फीयर जो कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, सभी फॉर्म्स में यहाँ पर वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर है। एज रनिंग वाटर इन ओशन, द रिवर एंड लेक हो गया, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, सभी प्रकार के जो वाटर उपस्थित है जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। जिससे कि रनिंग वाटर हो गया जो कि नदियाँ हैं, ऑक्सीजन हो गए एंड रिवर हो गया, झील हो गया, ग्लेशियर हो गया और अंडरग्राउंड वाटर हो गया। more than 97% of the earth water is found in the ocean, यानी 97% जो है वाटर समुद्र में पाए जाते हैं पृथ्वी का। एंड इज टू स्लाटली फॉर ह्यूमन के प्रयोग के लिए जो है ये ठीक नहीं है, मतलब ह्यूमन के जो प्रयोग में नहीं आ सकता ये वाटर, किसी काम का नहीं है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द a large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheet। इसके बाद जो है 97% के बाद जो 2% जो भाग है हिस्सा वो आइस यानी बर्फ के रूप में है। एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द वेरी ह्यूमन के लिए जो है लगभग बहुत कम जो है फ्रेश वाटर बचा है, पीने लायक जो पानी बहुत कम ह्यूमन के लिए बचा है, लगभग 1%, जिससे कि आप मैप कर सकते हैं। यूज एंड हैंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लेनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, हम लोग जो है सामना करना पड़ सकता है वाटर की कमी का जो है। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, द ऑक्सीजन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव करता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर आर द वेव, ऑक्सीजन का जो है 3 जो चीफ मूवमेंट है वाटर, जिसे हम वेव कहते हैं, तरंग कहते हैं, जिससे मूव करता है। द टाइड्स एंड द ऑक्सीजन करेंट, द 5 मेजर ऑक्सीजन आर द पैसिफिक ऑक्सीजन, अटलांटिक ऑक्सीजन, इंडियन ऑक्सीजन, साउथर्न ऑक्सीजन एंड आर्कटिक ऑक्सीजन इन ऑर्डर ऑफ द 3 साइज देयर साइज। 5 गो जो है ऑक्सीजन का प्रकार है, प्रमुख जो 5 गो। पैसिफिक ऑक्सीजन प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, दक्षिणी महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। ये जो है 5 महासागर है मुख्य। तो पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ लेते हैं। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ये महासागर है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यहीं में जो है मरीना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ,
मरियाना ट्रेंच जो है जहाँ पर 11,022 मीटर जो है सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट गहरा जो खाई है यहाँ पर पैसिफिक ओशन में, लाइज इन द पैसिफिक ओशन में जो स्थित है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन द शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, इसके जो है आसपास में है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। लुक एट द मैप एंड फाइंड लोकेशन कॉन्टिनेंट। पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट, यानी दूसरे नंबर पर जो है आता है ये बड़े लार्जेस्ट में से ओशन महासागर में इन द वर्ल्ड। इट इज द एस, यानी एस का शेप बनाता है यस। इट इज द फ्लैंकेड बाई द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वेस्टर्न साइड, जो ये है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के द्वारा जो है घिरा हुआ है वेस्टर्न साइड में। द यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में जो है यूरोप और अमेरिका है। द कोस्ट लाइन ऑफ द अंटार्कटिक ओशन इज हाईली आइडेंटेड, दिस irregular and indented ocean is highly, this irregular and indented coast provides ideal location for the natural harbors and ports from the point of view commerce. It is the, आपको जो है यहाँ पर बहुत मात्रा में जो है यहाँ पर बंदरगाह मिल जाएंगे इस क्षेत्र में जो है अटलांटिक ओशन क्षेत्र में, जिसको जो है लगभग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और ईस्टर्न साइड में देख लें तो यूरोप और अफ्रीका के द्वारा जो घिरा है। इसमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉमर्स के क्षेत्र में जो है ये बहुत, इट इज द बिजिएस्ट ऑक्शन, यानी हमेशा व्यस्त रहता है यहाँ पर। कॉमर्स ट्रेड बहुत, व्यापार बहुत मात्रा में होता है, इसी ऑक्शन से ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता है। अब पढ़ते हैं हिंद महासागर, इंडियन ऑक्शन। इंडियन ऑक्शन इज द ओनली ऑक्शन नामेड आफ्टर कंट्री, जो ये एक मात्र जो है महासागर जिसका नाम जो इंडिया के नाम पर, यानी हमारे देश के नाम पर पड़ा है, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ऑक्शन इज ऑलमोस्ट ट्रिंगुलर, ये ट्रिंगुलर का शेप में है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाई एशिया, इन द वेस्ट बाई अफ्रीका एंड ईस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया है, इसके द्वारा घिरा हुआ है। साउथर्न, अब पढ़ते हैं साउथर्न ऑक्शन यानी दक्षिणी महासागर। इन सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के चारों तरफ जो है सर्कल में घुमा हुआ है ये जो है, एंड एक्सटेंड नॉर्थवार्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब पढ़ते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल्स एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के सराउंडेड जो है पूरा घिरा हुआ है। इट इज द कनेक्टेड विथ द पैसिफिक ऑक्शन बाय नैरो स्ट्रेंच, नैरो स्ट्रेंच के द्वारा पैसिफिक ऑक्शन प्रशांत महासागर उससे कनेक्टेड है। अब पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल जो है गैस के जो लायर के द्वारा जो घिरा हुआ है, गैसों का जो लायर है, मोटे मोटे गैसों का लायर जो है। दिस इज थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एंड द इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट के लिए एक महत्वपूर्ण जो है पहलू है। एंड इंटीग्रल एक इंटीग्रल है एयर का जो है, यह जो है एयर का मतलब थिन ब्लैंकेट से इज इंटीग्रल, it provide us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of sun ray. The atmosphere extend up to a height of about 1600 किलोमीटर, यानी लगभग जो है 1600 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर जो है विस्तार है 1600 किलोमीटर लगभग ऊंचाई लगभग तक ले। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. यानी जो है composition यानी टेम्परेचर की तुलना में जो है ये 6 भाग में 5 लायर में जो है डिवाइडेड है। This layer starting from earth surface are called the troposphere, यानी जो है पहला जो पृथ्वी से जो सरफेस से जो स्टार्ट होता है लायर, इस गैस का लायर, उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यानी शोभमंडल।
द स्ट्राटोस्फेयर यानी समतापमंडल हिंदी में कहते हैं, द मेसोस्फेयर मध्यमंडल, द थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल, एंड द एक्सोस्फेयर यानी वर्णिम मंडल। द एटमोस्फेयर इज कंपोज्ड mainly ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो है मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोज्ड यानी मिलने से बना है ज़्यादातर, इसमें which make up about 99% of the clean 99% dry air and nitrogen 78% and oxygen 21%। जो है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध है पृथ्वी पर। एंड अदर गैसेज जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, एंड उधर कुछ गैसेस हो जाए 1% जो पाया जाता है। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ द लाइफ विल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रो ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग जीवों को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के में हेल्प करता है नाइट्रोजन, जैसे कि पेड़ों को, जैसे पौधों को, जीवों को जो है ग्रोथ करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इट इज इम्पोर्टेंट एज इट absorbs heat radiated by the earth। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करता है, पृथ्वी को हीट रखने का काम करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे तो पृथ्वी जो है बर्फ के चट्टानों से घिर जाएगी। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर फिर वापस पृथ्वी पर देता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है, बना रहता है। The density of atmosphere varies with height. It is the maximum at sea level and decreases rapidly as we go up. The climbers experiences problems in breathing due to this decrease in the density of the air. जैसे जैसे हम जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो डेंसिटी हवा का जो है कम होने लगता है, जिससे कि ऊंचा हम जाने पर इसलिए सांस लेने में जो पर्वतरोही ऊपर चढ़ते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि डेंसिटी जो है हवा का घट जाता है ऊपर जाने पर, ज़्यादा ऊंचाई पर। और ऊपर जाने पर जो है टेम्परेचर यानी टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स, ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर भी घटता है। और जो है द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, जो एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी पर दबाव डालता है, जो हर जगह जो है द वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह जो है विभिन्न प्रकार के जो दबाव होते हैं, कहीं कुछ हाई प्रेशर होता है तो कहीं लो प्रेशर होता है, दबाव हर जगह समान नहीं होता है। जो एक और बात जान लेते हैं, जो हवा है मूव जो है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी हवा जो है हाई प्रेशर हाई दबाव से लो दबाव की ओर ट्रेवल करती है, यानी यात्रा करती है। जो हवा ट्रेवल मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है द डोमेन ऑफ लाइफ, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कंटेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर जो है कंटेक्ट है, यानी लैंड हो गया, वाटर हो गया, हवा हो गया के बीच जो कंटेक्ट का नैरो जोन है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन सबका जो है मिलन जो है मिलाने पर जो है बायोस्फीयर बनता है। इट इज इन द दिस जोन दैट लाइफ, जिसमें जीवन संभव होता है, जीवन रहता है। दैट इज यूनिक टू द दिस प्लेनेट, के लिए जो बहुत यूनिक है ये। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको जो है कैसा वीडियो लगा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।